फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट जो लेक्चर्स हमारे चल रहे थे उनमें कंटिन्यूअस और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हमने प्रूव किए हैं। आज कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म किस तरह से लिखते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं, तो वो हम करेंगे। तो लिखिए, नॉर्म ऑफ ए continuous linear transformation, continuous linear transformation। तो कंटिन्यूअस और बाउंडेड अब एक ही चीज है नॉर्म लीनियर स्पेस में, तो आप ये भी लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, देखिए, let capital X and capital Y are norm linear spaces and capital T from X to Y, capital T from X to Y be a continuous or bounded linear transformation, continuous or bounded linear transformation, then norm of t equal to इस तरह से डिफाइन करेंगे, सुप्रीमम norm of tx such that norm of x is less than or equal to 1, norm of x is less than equal to 1। ठीक है, तो ये किसी भी बाउंडेड या कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म है, उसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिखते हैं। अब इस तरह से डिफाइन करने का जो आइडिया है वो एक तरह से आप ये देख सकते हैं, t इज लास्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था, इक्विवेलेंस के लिए हमने एक दो थ्योरम की थी, लास्ट लेक्चर था, उससे पहले वाला लेक्चर था, उसके अंदर आप देख सकते हैं T इज बाउंडेड एंड इफ S इक्वल टू x सच दैट नॉर्म x लेस देन इक्वल टू 1 is closed unit sphere in X, then T of S is bounded in Y। ये थ्योरम का 3-4 स्टेटमेंट्स जब हमने प्रूव किए थे हमारे पहले के लेक्चर्स में, कि 4 स्टेटमेंट्स वहां पर दिए हुए थे, हमने प्रूव किया था कि ये चारों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट। तो उनके इक्विवेलेंस प्रूव किए थे, वहीं पर ये रिजल्ट भी हमारे पास आया था। इफ टी इज बाउंडेड और टी इज कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन अगर हम ये लेकर चलें, इफ एस इज ए क्लोज्ड यूनिट स्फीयर, एस अगर क्लोज्ड यूनिट स्फीयर है तब इसकी इमेज क्या होगी, बाउंडेड होगी। ठीक है, तो अगर एस हम ये इस तरह का ले रहे हैं तब इसकी इमेज बाउंडेड होगी, यानी टी ऑफ एस क्या होगा, बाउंडेड। तो टी ऑफ एस बाउंडेड होने का मतलब है टी ऑफ एक्स, इस टाइप की जो टर्म बनेगी जहां एक्स किसका एलिमेंट लेंगे हम, एस का एलिमेंट। ठीक है, तो वहां से ये आइडिया है, क्योंकि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स बनेंगे इन सब का नॉर्म किसी फिक्स नंबर से लेस देन इक्वल टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, इस तरह लिख सकते हो। यानी कि ये सारी की सारी टर्म्स क्या होंगी, बाउंडेड बनेंगी, क्योंकि ये टी ऑफ एस की टर्म्स आएंगी। तो जो बाउंडेड टर्म्स बन रही है उसके हिसाब से बाउंडेड सीक्वेंस का हम क्या लिख रहे हैं, नॉर्म लिख रहे हैं। तो नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप यहां पर इन्फीमम लगा देंगे तो वो नॉर्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो नॉर्म की कंडीशंस के लिए यहां पर सुप्रीमम होना जरूरी है। आगे हम थ्योरम्स भी करेंगे जहां हम प्रूव करके भी बताएंगे कि इस नॉर्म के लिए अगर हम स्पेस बना दें कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, तो वो स्पेस भी नॉर्म लीनियर स्पेस बनता है
और फिर उसके लिए हम देखेंगे कि क्या वो कंप्लीट स्पेस बनेगा, तो उसमें कौन सी ऐसी कंडीशन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी सहायता से वो क्या बन सके, कंप्लीट। तो वो आगे हम करेंगे, अभी केवल मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह से। इसी डेफिनेशन को कुछ और फॉर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। किस तरह से? सपोज if capital X is non-zero norm linear space, then we can define अगर कैपिटल X नॉन जीरो नॉर्म लीनियर स्पेस है, तब नॉर्म को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ T इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ Tx सच दैट नॉर्म ऑफ X इक्वल टू 1, इक्वल टू, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं लिखकर नॉर्म ऑफ X इक्वल टू 1, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं अगर कैपिटल X को हम क्या ले रहे हैं, नॉन जीरो नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। तो एक डेफिनेशन ये हमारे पास हो गई, और दूसरी डेफिनेशन इस तरह भी आप ले सकते हैं, इफ X इज नॉन जीरो। इसी तरह से आल्सो वी कैन डिफाइन इस तरह भी हम लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ T इक्वल टू सुप्रीमम norm of Tx upon norm of X where X is non-zero vector, X is non-zero vector। उस केस में उसका नॉर्म भी निश्चित रूप से क्या होगा, नॉन जीरो, और अगर उसका नॉर्म नॉन जीरो है तो नॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक और डेफिनेशन, तो ये 3 अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है। एक ही डेफिनेशंस की सहायता से ये सारी डेफिनेशन आती हैं। तो इस तरह से हम जब थ्योरम्स वगैरह करेंगे तो उनमें कौन सी डेफिनेशन सूटेबल है, उस हिसाब से हम वहां पर काम में लेंगे। अब लास्ट वाली जो डेफिनेशन ये मेरे पास आ रही है, इससे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख सकता हूं जो काम में भी आपके आएगा, कि नॉर्म टी किसके बराबर है, सुप्रीमम ऑफ दीज ऑल टर्म्स, ठीक है। तो नॉर्म टी अगर इन सबके सुप्रीमम के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू norm of Tx upon norm of X for all X belonging to capital X and X is non-zero, X is non-zero। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ अलग अलग टर्म्स, जब X की अलग अलग वैल्यूज हम यहाँ लेंगे तो अलग अलग टर्म्स आएंगी, उन सभी टर्म्स का सुप्रीमम किसके बराबर है, नॉर्म T के बराबर। अगर सुप्रीमम नॉर्म T के बराबर है, इसका मतलब जो इंडिविजुअल टर्म्स बनेंगी उन सबसे तो बड़ा ही होगा ये नॉर्म T। तो नॉर्म T मैंने क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tx अपॉन नॉर्म ऑफ X। और इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ Tx इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ T नॉर्म ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू X वेयर X इज नॉन जीरो, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है कि नॉर्म ऑफ Tx अगर आपके पास है, जहां T बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उस केस में हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ Tx इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ T इंटू नॉर्म ऑफ X, ठीक है। तो ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का नॉर्म हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो हमने देखा। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम हम यहां पर करेंगे और फिर नॉर्म की मेन थ्योरम्स पर आते हैं। तो लिखिए, लेट X एंड Y आर नॉर्म लीनियर स्पेसेस, T from X to Y be a bounded linear transformation, then
kernel of T, then kernel of T is a closed linear subspace of X, ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। तो क्या हमें दे रखा है, देखो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, जहां एक्स और वाई नॉर्म लीनियर स्पेसेस हैं। हमें प्रूव करना है कि जो कर्नल होगा, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, वो क्या बनेगा, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस बनेगा, और किसका, एक्स का सबस्पेस बनेगा। तो आप डिफाइन कर सकते हैं टी हम कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, टी इज फ्रॉम एक्स टू वाई। देन व्हाट इज कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी इक्वल टू क्या होगी डेफिनेशन, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट टी एक्स इक्वल टू 0। यही तो लिखते हैं, कैपिटल एक्स के वो सारे एलिमेंट्स जिनकी इमेज क्या आ रही है 0, या जो अंडर टी किससे मैप हो रहे हैं, 0 से मैप हो रहे हैं, वो एक क्या कहलाएगा, कर्नल कहलाएगा। और आप यहां से देख सकते हैं कि कर्नल में एक्स के एलिमेंट आएंगे, कैपिटल एक्स के एलिमेंट, और एक्स के भी वो एलिमेंट जो किससे मैप हो रहे हैं, 0 पर मैप हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सबसेट किसका बन रहा है, एक्स का। तो कर्नल ऑफ टी इज सबसेट ऑफ एक्स। आल्सो टी ऑफ 0 इक्वल टू 0, 0 हमेशा किससे मैप होगा, 0 से। इसका मतलब क्या हुआ, 0 निश्चित रूप से किसके अंदर होगा, कर्नल ऑफ टी के अंदर, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ टी इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि जब भी आप सब स्पेस प्रूव करने जाते हैं किसी भी सेट को, तो सबसे पहले हम यही प्रूव करते हैं कि वो सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो यहां पर कर्नल ऑफ टी क्या है, नॉन एम्प्टी। अब सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ एक्स। तो टू प्रूव सब स्पेस या लीनियर सब स्पेस, टू प्रूव सब स्पेस, तो किसी भी सपोज V को आपको सब स्पेस प्रूव करना है, तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर दो वेक्टर्स हम लेते हैं, सपोज x, y आर 2 एलिमेंट्स ऑफ V, और अगर ये इंप्लाइज करे कि अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंगिंग टू V, ठीक है, वेयर अल्फा बीटा आर स्केलर्स, फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर x और y V के एलिमेंट हैं, दिस इंप्लाइज अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंगिंग टू V फॉर ऑल x, y, ठीक है, फॉर ऑल x, y, तब हम कहते हैं कि V क्या है, सब स्पेस है। तो यहां कर्नल ऑफ टी को मुझे सब स्पेस प्रूव करना है, इसके लिए कर्नल ऑफ टी के दो एलिमेंट्स हम लेकर चलेंगे। तो मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ टी। मान लिया कि ये दोनों कर्नल के एलिमेंट हैं। अगर ये कर्नल ऑफ टी के अंदर हैं, इसका मतलब ये एलिमेंट किससे मैप होंगे, 0 से। दिस इंप्लाइज tx1 इक्वल टू 0, इसी तरह से tx2 इक्वल टू 0, ये होगा अगर कर्नल के एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स अगर कर्नल में आ रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ये एलिमेंट भी किसके अंदर आना चाहिए, कर्नल के अंदर आना चाहिए। तो इसको कर्नल के अंदर हम किस तरह से लेकर आएंगे, ये कर्नल में कब आएगा, अगर ये एलिमेंट किससे मैप हो जाए, 0 से, तब हम कह देंगे कि ये किस में होगा, कर्नल में। इसलिए मैं इसकी इमेज निकालता हूं और चेक करते हैं कि क्या इसकी इमेज 0 आएगी। तो इक्वल टू टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा tx1 प्लस बीटा tx2 विच इज इक्वल टू tx1 इक्वल टू किसके, 0 के, tx2 इक्वल टू किसके, 0 के। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0, यानी कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 भी किससे मैप हो रहा है, 0 से। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी। तो x1 और x2 कर्नल ऑफ टी में हम लेकर चलें, और हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 भी किसका एलिमेंट होगा, कर्नल ऑफ टी का एलिमेंट होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज
कर्नल ऑफ टी इज लीनियर सबस्पेस ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का सबसेट था इसलिए ये क्या होगा, लीनियर सबस्पेस। दूसरा हमें अभी एक चीज और इसमें प्रूव करनी है, कर्नल ऑफ टी को क्लोज्ड हमें प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव क्लोज्ड। तो क्लोज्ड प्रूव करने के लिए अब क्लोज्ड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सेट को क्लोज्ड आप कैसे प्रूव करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी सेट एस है, एस, ये सेट एस क्लोज्ड कब कहलाएगा, क्लोज्ड क्या होती है डेफिनेशन, इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। अगर कोई भी सेट है उसके सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के मेंबर भी हैं या उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उस सेट के अंदर ही हैं, तब वो सेट क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सेट कहलाएगा। तो यहां मुझे कर्नल ऑफ टी को क्लोज्ड प्रूव करना है, तब मैं प्रूव करूंगा इसका कोई भी लिमिट पॉइंट हम अज्यूम कर लेंगे और प्रूव कर देंगे कि वो लिमिट पॉइंट इसका एलिमेंट भी है, इसका मतलब सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर होंगे और प्रूव हो जाएगा कि कर्नल ऑफ टी क्या है, क्लोज्ड सेट। तो let x is a limit point of kernel of t, x को हमने मान लिया कि कर्नल ऑफ t का क्या है, लिमिट पॉइंट है। अगर x कर्नल ऑफ t इस सेट का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स को। ये थ्योरम आपने पढ़ी है कन्वर्जेंस के अंदर। तो यानी कि अगर किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट आ रहा है तो उस सेट के लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं, या हम ये कहें कि कोई ना कोई सीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उस पॉइंट पर आकर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो इफ एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ कर्नल ऑफ टी, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट a sequence xn in kernel of t such that xn converges to x, ठीक है। तो कोई ना कोई सीक्वेंस कर्नल ऑफ टी के अंदर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो किस पॉइंट को, लिमिट पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, xn converges to x। If xn converges to x, this implies txn tends to tx। क्यों? क्योंकि क्या दिया हुआ आपको, since t is continuous लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही चीज है। तो t अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, xn tends to x, this implies txn tends to tx, है नहीं डेफिनेशन। अब आपको पता है कि xn सीक्वेंस हम किसके अंदर ले रहे हैं, कर्नल ऑफ टी के अंदर। तो सिंस xn बिलोंगिंग टू कर्नल ऑफ टी फॉर ईच n, दिस इंप्लाइज, अगर ये कर्नल ऑफ टी में है तो txn इक्वल टू किसके बराबर होंगे, 0 के, फॉर ईच n। यानी कि ये जो टर्म्स बन रही है ये सारी की सारी हर एक n के लिए क्या बन रही है, 0 बन रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस हमारे पास है, यानी कि tx1, tx2, इस तरह की इसकी टर्म्स हैं। इस तरह देखिए, पहली टर्म क्या बनेगी इसकी, tx1, फिर क्या बनेगी, tx2, tx3, और सारी की सारी टर्म्स कैसी बन रही है, 0। यानी कि इधर हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी सभी टर्म्स 0 है। अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स 0 है तब जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करेगा वो लिमिट भी क्या होगी, 0। निश्चित रूप से अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है, तो उसकी लिमिट वही टर्म होगी, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर txn किसको कन्वर्ज कर रहा है, tx को, और हम कह रहे हैं कि txn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, दिस इंप्लाइज जो लिमिट होगी वो भी 0 के बराबर होगी, tx इक्वल टू 0। और tx अगर 0 आ रहा है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ t। तो x हमने क्या माना है, लिमिट पॉइंट ऑफ कर्नल ऑफ t, और प्रूव कर दिया कि x कर्नल ऑफ t का एलिमेंट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ t कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स।
contains all of its limit points. और अगर इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कर्नल ऑफ टी इज क्लोज्ड। और साथ ही लीनियर स्पेस हम इसको प्रूव कर चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ टी इज क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एक्स। ठीक है, या इंप्लाइज नहीं लिख के सो लगा दीजिए आप। सो कर्नल ऑफ टी इज क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि कर्नल ऑफ टी कैपिटल एक्स का क्या होता है, सबसेट होता है, और साथ ही वो लीनियर सब स्पेस भी बनता है। और लीनियर सब स्पेस किस तरह का, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस बनता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम हम इसमें करेंगे, तो लिखिए नेक्स्ट थ्योरम। लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर norm linear spaces, norm linear spaces, and t from x to y be a bounded linear transformation, bounded linear transformation. ओके, विद कर्नल m, विद कर्नल कैपिटल M, देन T induces a linear transformation कैपिटल S from x by m to y such that norm of t equal to norm of S, norm of S। ठीक है, तो ये थ्योरम अब हम इसमें प्रूव करेंगे। तो लास्ट जो थ्योरम हमने प्रूव की है, कर्नल ऑफ टी क्लोज्ड स्पेस बनेगा, साथ ही लीनियर सब स्पेस बनेगा, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी हम इसमें काम में लेंगे और उसी के हिसाब से इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम में करना क्या है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद इसका प्रूफ हम करते हैं। एक्स और वाई नॉर्म लीनियर स्पेस आपको दे रखे हैं, टी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, जिसका कर्नल किसके बराबर है, कैपिटल एम के इक्वल। तो गिवन कर्नल ऑफ टी इज कैपिटल एम, एक तो ये दे रखा है, और साथ ही ये कह रहा है कि टी इंड्यूसेज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस, कि टी की सहायता से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिफाइन करना है कैपिटल एस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टी, क्योंकि लिखा हुआ है कि टी इंड्यूसेज, टी की सहायता से आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है एस। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से बनेगा। सिंस S is defined from quotient space x by m to y, तो quotient space x by m अगर आपको दे रखा है, तो quotient space के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं। अगर x by m मेरे पास है, तो इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, स्मॉल x प्लस कैपिटल m बिलोंग्स टू दिस, वेयर स्मॉल x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल x। तो m तो फिक्स रहेगा यहाँ, और x एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे, ये अलग अलग एलिमेंट्स बनेंगे किसके, कोसेंट स्पेस के। तो यहां से अगर मैं s को डिफाइन करना चाहूं, तो s को t की सहायता से मुझे इंड्यूस करना है, तो क्या लिखेंगे हम, देखो, सिंस s इज x by m to y डिफाइंड बाई, इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। s ऑफ s किस पर ऑपरेट होगा, x by m के एलिमेंट पर, और x by m का एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, कोसेंट स्पेस का एलिमेंट x प्लस कैपिटल M, इस तरह का बनेगा।
विच इज इक्वल टू, इधर किसका एलिमेंट आएगा, y का एलिमेंट। तो आपको पता है कि t हम कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल X से कैपिटल Y के अंदर। अगर x का एलिमेंट में स्मॉल x ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर x का एलिमेंट क्या है, स्मॉल x, तो y का एलिमेंट x के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, tx, इसकी इमेज tx। तो इक्वल टू मैं यहां लिख सकता हूं क्या, tx, ठीक है, क्योंकि s ऑफ x प्लस m इक्वल टू, इधर एलिमेंट किसका बनेगा, y का, ठीक है, और मुझे s को t की सहायता से इंड्यूस करना है यहां पर। तो x अगर कैपिटल X का एलिमेंट है, देन इट्स इमेज tx विल बी एलिमेंट ऑफ y। तो s ऑफ x प्लस m इक्वल टू tx, इस तरह से मैंने s को डिफाइन किया है। अब हम देखेंगे कि क्या s लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जबकि कैपिटल T को बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि क्या s लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर अगर s लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर हमें यह प्रूव करना है कि s का नॉर्म t के नॉर्म के इक्वल होगा। टू प्रूव s लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो s को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें s कहां से डिफाइन कर रहे हैं, x बाई m से। तो x बाई m के हम दो एलिमेंट्स लेकर चलेंगे। x बाई m के कोई भी दो एलिमेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज x प्लस m कोमा या x1 प्लस m कोमा x2 प्लस m, सपोज ये दो एलिमेंट्स हैं किसके, x बाई m के, वेयर x1 x2 बिलोंगिंग टू कैपिटल X। तब ये हम लेकर चलेंगे। अब इन एलिमेंट्स की सहायता से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S को प्रूव करेंगे। तो ये लेंगे हम अल्फा x1 प्लस कैपिटल M प्लस बीटा x2 प्लस कैपिटल M, और इस पर किसको ऑपरेट करेंगे हम, S को, ठीक है। तो यही तो ग्रुप प्रूव करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लेते हैं हम, t ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इक्वल टू किसके आना चाहिए, अल्फा tx1 और प्लस बीटा tx2, ये बनना चाहिए। तो S इस तरह से अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो S के एलिमेंट्स ये हैं। तो अल्फा इसका एलिमेंट हो गया x1 प्लस बीटा x2, क्योंकि हमें यहाँ पर x बाई m के एलिमेंट्स लेने हैं, क्योंकि इसका डोमेन यहाँ क्या बन रहा है, x बाई m। तो ये हम लेकर चल रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, इक्वल टू S ऑफ ये मेरे पास बन गया अल्फा x1 प्लस कैपिटल M और प्लस बीटा x2 प्लस कैपिटल M। कोसेंट स्पेस जो हम बनाते हैं वो हमारे सामने उसकी जो ऑपरेशंस उसके अंदर लेते हैं, जब ग्रुप उसको हम प्रूव करते हैं तो ऑपरेशंस क्या क्या उसके अंदर लेते हैं। देखो, कोसेंट स्पेस के दो एलिमेंट्स अगर आपको ऐड करने हैं, x प्लस m और प्लस y प्लस m, अगर ये करते हैं तो ये किसके इक्वल लिखते हैं ऑपरेशन, x प्लस y और प्लस m, ये ऑपरेशन काम में लेते हैं। इसी तरह से स्केलर का मल्टीप्लीकेशन अगर इसके एलिमेंट पर हम करते हैं, अल्फा इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू, इसे लिखते हैं अल्फा एक्स प्लस कैपिटल, यही ऑपरेशन मैंने लगाई यहाँ पर। स्केलर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं कोसेंट के अंदर, तो अल्फा x1 प्लस कैपिटल M हो गया, बीटा x2 प्लस कैपिटल M। अब इसको आप ये वाली प्रॉपर्टी एडिशन वाली लगा सकते हैं। ये देखिए x प्लस m एक तरह से ये क्या हो गया, y प्लस m। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास बनेगा ये है s ऑफ, ये बन गया अल्फा x1 प्लस बीटा x2 और प्लस कैपिटल M, ये आ गया। x1 x2 किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल X के, x1 x2 बिलोंगिंग टू कैपिटल X। दिस इंप्लाइज अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ये भी किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल X का, क्योंकि कैपिटल X क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो निश्चित रूप से वेक्टर स्पेस भी है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना x1 x2 का, वो वापस किसके अंदर होगा, X के अंदर। तो ये एलिमेंट मेरे पास किसका आ गया, X का एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा अगेन कोसेंट स्पेस का ही एलिमेंट बन रहा है आपके पास। तो यहाँ S की डेफिनेशन क्या थी, देखिए आप, S को किस तरह से डिफाइन किया था हमने, S ऑफ x प्लस m इक्वल टू किसके इक्वल था, tx के, ये tx के इक्वल था।
तो यहां से आप देख सकते हैं जहां x किसका एलिमेंट था, कैपिटल X का, तो s ऑफ ये पूरा हो गया x प्लस m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, t ऑफ x, तो ये आ गया t ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2। जबकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा है, तो यहां आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू अल्फा tx1 प्लस बीटा tx2, विच इज इक्वल टू अल्फा, और tx1 यहां से देखिए आप इससे s की डेफिनेशन से tx1 क्या बनेगा, s ऑफ x1 प्लस कैपिटल M और प्लस बीटा tx2 इक्वल टू किसके बन जाएगा, s ऑफ x2 प्लस कैपिटल M। तो यहां से s ऑफ अल्फा x प्लस बीटा ये x2 प्लस m इक्वल टू अल्फा बाहर आ गया, s x1 प्लस m पर ऑपरेट हो गया, प्लस बीटा को हमने बाहर ले लिया, s x2 प्लस m पर ऑपरेट हो गया। इसका मतलब s भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इंप्लाइज s इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो s को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही हमें प्रूव करना था। दूसरा जो इसके अंदर प्रूव करना है कि t की सहायता से जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने इंड्यूस किया है कैपिटल S, उसका नॉर्म t के नॉर्म के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट, टू प्रूव नॉर्म ऑफ S इक्वल टू नॉर्म ऑफ t, ये हम प्रूव करें। सिंस S is defined from x by m to y by s of x plus m equal to tx for all x belonging to capital X, इस तरह से हमने डिफाइन किया है। सो कैपिटल S is induced by t, कैपिटल S इज इंड्यूस्ड बाई t। तो कैपिटल S को t की सहायता से हमने डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैपिटल T बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कैपिटल S भी निश्चित रूप से क्या होगा, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कैपिटल S इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बिकॉज S इज इंड्यूस्ड बाई T, S इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अब हम क्या डिफाइन करेंगे, नॉर्म। देन नॉर्म ऑफ S इक्वल टू, नॉर्म ऑफ S इक्वल टू क्या है डेफिनेशन, सुप्रीमम, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ S, और S किस पर ऑपरेट होगा, अपने डोमेन के पॉइंट पर। तो S का डोमेन क्या है, कोसेंट स्पेस, तो इसका एलिमेंट मैंने ले लिया x प्लस कैपिटल M, सच दैट नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि नॉर्म की डेफिनेशन आपने लिखी है, नॉर्म ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ tx सच दैट नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। ये डेफिनेशन लिखी थी, जहां t कहां से कहां डिफाइन किया था, x से y के अंदर। तो यहां t का डोमेन कैपिटल X है तो tx का नॉर्म लिया आपने यहां पर। कैपिटल S का डोमेन क्या है, x बाई m, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, x प्लस कैपिटल M का नॉर्म लेस देन इक्वल टू क्या है, 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ S इक्वल टू नॉर्म ऑफ S इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, तो इस तरह से डिफाइन कर रहे हो आप, S ऑफ x प्लस m इक्वल टू किसके, tx के। तो S ऑफ x प्लस m की वैल्यू मैं रख रहा हूं तो इक्वल टू tx, तो ये मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ tx सच दैट नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ये टर्म। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ S
इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स such that norm of x plus small m is less than equal to 1 for each small m belonging to capital M। ठीक है, क्योंकि जो पूरा का पूरा स्पेस कैपिटल M है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे आप, इंडिविजुअल एलिमेंट, वो भी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो कैपिटल M का एलिमेंट मैंने क्या लिया, स्मॉल m, तो स्मॉल m भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी नॉर्म x प्लस m इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ s इक्वल टू सुप्रीमम norm of tx plus tm such that norm of x plus m is less than equal to 1 for all m belonging to capital M। क्या किया है मैंने, tm यहां पर ऐड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपिटल M इक्वल टू किसके है, कर्नल ऑफ t के, कर्नल ऑफ t, और स्मॉल m किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का। दिस इंप्लाइज टी एम इक्वल टू किसके होगा, 0 के, क्योंकि स्मॉल m अगर कर्नल का एलिमेंट है तब कैपिटल T के अंडर में उसकी इमेज हमेशा किस क्या होगी, 0, या ये कहें कि वो हमेशा किससे मैप होगा, 0 से मैप होगा। तो टी एम 0 है, तो यहाँ 0 अगर मैं ऐड कर दूं इसमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ s इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ t, और t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस स्मॉल m सच दैट नॉर्म ऑफ x प्लस m लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू कैपिटल M। इसको मैं लिख रहा हूं सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी वाई सच दैट नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1 वेयर y इक्वल टू किसके लिया है मैंने, x प्लस m के। तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई, नॉर्म t की, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ t, क्योंकि नॉर्म t इक्वल टू किसके है, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ y आ रहा है x की जगह, तो ये नॉर्म t की क्या आ गई, डेफिनेशन। तो सो नॉर्म ऑफ s इक्वल टू नॉर्म ऑफ t, नॉर्म ऑफ t। तो यही हमें प्रूव करना था। तो थ्योरम के अंदर क्या आपको दे रखा है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T नॉर्म लीनियर स्पेस x से y पर डिफाइन कर रहा था, T फ्रॉम कहां से, x टू y। फिर इसकी सहायता से S मैपिंग कहां से डिफाइन कर रहे थे हम, x बाई m से किसके अंदर, y के अंदर, और m इक्वल टू किसके, कर्नल ऑफ t, कर्नल ऑफ t। तब s को इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया था, s ऑफ किस पर मैप होगा, x बाई m के एलिमेंट पर। तो x बाई m क्या है, कोसेंट स्पेस, इसको मैं x प्लस कैपिटल M लिख सकता हूँ, इक्वल टू इधर y का एलिमेंट आएगा, तो ये अगर x है तो y में क्या आएगा, tx, तो इक्वल टू t की सहायता से इंड्यूस्ड मैपिंग हमने डिफाइन की और प्रूव कर दिया कि ये मैपिंग क्या है, अगर t बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन s इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और t की सहायता से इंड्यूस कर रहे हो तो ये भी क्या होगा, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका हम नॉर्म ले सकते हैं, और फिर प्रूव किया हमने कि इसका नॉर्म t के नॉर्म के इक्वल होगा, तो नॉर्म ऑफ s इक्वल टू नॉर्म ऑफ t। तो ये 2 थ्योरम्स आज हमने कंप्लीट की है, बाकी फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं।